नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जो आपको बता दें कुछ दबंगों का फोटो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कर्नलगंज का बताया जा रहा है, जहां पर दो दबंगों का जो फोटो है वो लगातार वायरल हो रहा है। बता दें वायरल हुई फोटो में दोनों के हाथ में असला दिखाई दे रहा है। वीडियो में स्टाइल के साथ गांजा पीता दिख रहा है युवक, और साथ ही इनके हाथ में असला भी देखा जा रहा है। युवक का असलों के साथ फोटो का वायरल होना जो है काफी चर्चा में है। और इसके साथ ही आपको बता दें दोनों के हाथों में असले के साथ ये फोटो है जो वायरल हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कर्नलगंज के युवक का ये फोटो बताया जा रहा है। फिलहाल इस फोटो की जांच की जा रही है। और आपको बता दें हाल ही में इन दोनों दबंगों का फोटो वायरल हुआ है, जो युवकों की फोटो लगातार वायरल हो रही है। और इनके साथ ही वीडियो में स्टाइल से गांजा पीता दिख रहा है ये युवक, और साथ ही इनके हाथ में हथियार भी है। और युवकों का असलों के साथ ये फोटो जमकर वायरल हो रहा है। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि बाराबंकी से सामने आई है। बता दें मामूली विवाद करने पर एचटी लाइन पर चढ़ा युवक का एक हाई वोल्टेज ड्रामा बाराबंकी से सामने आ रहा है, जहां पर हाई वोल्टेज तार पर चढ़ गया ये युवक। मानसिक स्थिति इसकी जो है खराब बताई जा रही है। और साथ ही आपको बता दें नसीरपुर गांव का पूरा मामला है। 2 घंटे से युवक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है युवक का। और साथ ही बता दें मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है ये युवक। फिलहाल मौके पर दर्जनों की भीड़ मौजूद है। और इसके साथ ही बता दें सफदरजंग के नसीरपुर गांव का पूरा मामला है, जहां पर एचटी पर यानी हाइपरटेंशन तार पर चढ़ गया ये युवक। और इसके साथ ही हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पूरे ड्रामे के पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। मामूली विवाद के चलते एचटी लाइन पर चढ़ गया ये युवक। बाराबंकी से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 2 घंटे से ये युवक ड्रामा कर रहा है। और इसकी जो तस्वीरें हैं आपको बता दें हम कि मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है ये युवक, जो कि 2 घंटे से ड्रामा कर रहा है। और इसके साथ ही मामूली विवाद के चलते ये ड्रामा सामने आया। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं और बेटियों को स्वावलंबी और सुरक्षा के लिए उनको जागरूक करने के लिए मिशन शक्ति अभियान के 30वें चरण का शुभारंभ किया गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किए गए कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति के पहले और दूसरे चरण में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 47 जिलों की 75 महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को मिशन शक्ति के दौरान पुरस्कार दिए गए। बताते चले पुरस्कार से सम्मानित किया गया महिलाओं को। और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत करीब 29.68 लाख महिलाओं के खाते में 451 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। वहीं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1.55 लाख बेटियों के खातों में 30.12 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। इसके अलावा करीब 59,000 ग्राम पंचायत भवनों में मिशन शक्ति कक्ष की शुरुआत भी की गई। इसी बीच बता दें निदेशक महिला कल्याण मनोज राय ने बताया है कि मिशन शक्ति के 30वें चरण में महिलाओं को रोजगार में मुख्य धारा से जोड़ने पर फोकस किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त महिला बीट में पुलिस अधिकारी की तैनाती के साथ ही 84.79 करोड़ रुपए की लागत से 1286 थानों में पिंक टॉयलेट का निर्माण भी किया जाएगा। इसी बीच महिला बटालियन के लिए करीब 2982 पदों पर विशेष भर्ती की जाएगी। सभी पुलिस लाइन में बालवाड़ी क्रैच की स्थापना भी की जाएगी। और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा प्रदेश भर में प्रबुद्ध वर्ग की सम्मेलन कर रही है। ऐसे में मऊ जिलों में भी बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया। और मधुबन के खीरकोटा में हुए सम्मेलन के दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मिश्रा ने आगे कहा, बीजेपी में राम नाम पर वोट लेने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं। बीजेपी ने सिर्फ जनता को ठगा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में आए दिन 200 करोड़ के बजट पास होते हैं, लेकिन वहां पर कोई काम नहीं हुआ। जो घाट का निर्माण हुआ है वहां पर भी
भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और साथ ही बसपा सरकार के कार्यकाल का भी उल्लेख किया गया। साथ ही बता दें, राम मंदिर निर्माण के नाम पर बीजेपी पर घोटाले का आरोप भी लगा, जिसकी जांच के बारे में बसपा ने दावा किया है। विधानसभा चुनाव से पहले बसपा ने ब्राह्मण और दलित वोट बैंक को एक साथ करने की कोशिश भी शुरू कर दी है। इसी के तहत सतीश चंद्र मिश्र प्रतिबद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं और इसकी शुरुआत रामनगरी अयोध्या से हुई। शुक्रवार को मऊ में पहुंचे मिश्रा ने यह भी बताया कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर वोट ले रही है, लेकिन फिर ब्राह्मणों के साथ अत्याचार शुरू कर दिया। बीजेपी के राज में चुन चुन कर बड़े ब्राह्मणों की हत्या कराई जा रही है। जिस तरीके से कानपुर में ब्राह्मणों के साथ जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। और अयोध्या में बाढ़ का खतरा तो चल गया है, लेकिन कटान की जद में आने को लेकर नदियों के किनारे बसे गांव के लोग काफी परेशान हैं। दरअसल पानी का बहाव बढ़ने की वजह से जल स्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से सब कुछ डूब जाने का खतरा बना हुआ है। इसी बीच आपको बता दें, समस्या टल तो गई है, लेकिन अब कटान की जद में आने का खतरा बढ़ा है। इसी बीच अयोध्या में सरयू की जलधारा के घटते बढ़ते जल स्तर की वजह से कटान भी शुरू हो गई है। इसका सबसे ज्यादा असर सुहावल तहसील के ढेमवा घाट पर देखने को मिला है, जहां पर जो गांव बसे हुए हैं किनारों पर, वहां पर स्थिति काफी बुरी हो चुकी है। हालांकि सरयू किनारे से कटान को बचाने के लिए जिला प्रशासन और बाढ़ खंड ने प्रयास शुरू कर दिया है। इसके तहत किनारों पर बोल्डर और पत्थरों के जरिए कटान रोकने की कोशिश की जा रही है। डेमवा गांव के कई घरों पर कटान की जद में आने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो वहीं गौरतलब है कि सरयू का जल स्तर घटता है तो कटान का खतरा सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि ढेमवा गांव के दर्जनों परिवार कटान को लेकर आशंकित हैं और बेबसी के साथ नदी किनारे किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एआरटीओ ऑफिस में फिटनेस वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। एआरटीओ ऑफिस में फिटनेस वाहनों की लंबी कतार, कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। इसी बीच उन्नाव से ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। एआरटीओ ऑफिस के बाहर आरआई की छुट्टी पर होने की वजह से कार्य बाधित हो गया, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई है। बता दें, विभाग की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिससे लोगों में खासा आक्रोश है और विभाग के बाहर लंबी कतारें लग गई हैं। बता दें, 3 दिनों से नहीं हो रहा वाहनों की फिटनेस का कार्य, जिसकी वजह से वाहनों की लंबी कतार जो है एआरटीओ कार्यालय के बाहर देखने को मिल रही है। बड़ी खबर उन्नाव से इस वक्त के आपके सामने आपको बता रहे हैं, जहां एआरटीओ ऑफिस में फिटनेस वाहनों की लंबी कतार लग गई है। वजह बताई जा रही है इसके पीछे, जहां पर एक अधिकारी के छुट्टी पर होने की वजह से 3 दिनों से कार्य बाधित चल रहा है, जिसकी वजह से गुस्साए लोग अब मौके पर पहुंच चुके हैं और कार्यालय के बाहर लंबी कतारें वाहनों की देखी जा सकती है। वाहन की फिटनेस को लेकर यहां पर विभाग की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है और एक अधिकारी की छुट्टी की वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिनों से नहीं हो रहा है वाहनों की फिटनेस का कार्य, जिसकी वजह से ये विरोध देखने को मिल रहा है। उन्नाव से बड़ी खबर। इस बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि मैनपुरी जिले में मत्स्य विभाग और एसडीएम सदर द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर कैंसर कारक मांगुर मछली के साथ 2 विक्रेताओं को मौके पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उनके घर पर भी छापा मारा गया। वहां पर एक हौद में यहां मांगुर मछलियां रखी जाती थी, तो वहीं मुखबिर की सूचना पर यह पूरा मामला सामने आया। विकास भवन के पास प्रतिबंधित मछली बिक्री के लिए उतारी जा रही थी, तभी मत्स्य विभाग और एसडीएम सदर ने तत्काल मौके पर पहुंचकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मत्स्य विभाग के अनुसार एनजीटी कोर्ट के द्वारा इस मछली को प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि मछली स्लेटर हाउस से निकालने वाला सड़ा गला मांस और मलबा खाती है, जिससे लोगों को कैंसर होता है। और अभियुक्तों ने पूछताछ में भी बताया कि वो लोग इसे धंधे में जुड़े मामलों की जांच कर विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसके विरुद्ध संयुक्त धाराएं भी लगाई जा रही है। जी सर, आज जो है ना ये कवायद की जा रही है ये मांगुर मछली पकड़ने का। सर इससे क्या हानि है, क्यों इसको बंद करवा रहे हैं सर? इसको एनजीटी कोर्ट के द्वारा बंद किया गया, प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि ये जो है स्लॉटर हाउस से जो निकलता मलबा निकलता है जी, ब्लड और सड़ा गला मांस ये जो है खाती है मछली। इससे कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं जी।
इसलिए इसको एनजीटी कोर्ट नई दिल्ली द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया जी। इस पर जो है धारा 270 के तहत कार्रवाई। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर हैदराबाद पुलिस टीम ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने अपने जुर्म का इकबाल किया है और इनकी निशानदेही पर मृतक मंगल का मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूरा मामला हत्याकांड का है, जिसकी जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन दोस्तों ने मिलकर दूसरे दोस्त की हत्या को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। तो वहीं पूरा मामला थाना हैदराबाद क्षेत्र के गांव अयोध्यापुर का बताया जा रहा है। 18 अगस्त की रात्रि में थाना हैदराबाद क्षेत्र अंतर्गत अयोध्यापुर गांव के रहने वाले मंगल नाम के एक युवक की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गर्दन पे धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई थी। इस घटना के संबंध में तत्समय थाना हैदराबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और हैदराबाद थाना की पुलिस के द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को, जिनके नाम अमित, भल्लू और अपिल हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्तों के द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता के संबंध में जुर्म को इकबाल किया गया है और उनकी निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त आला कत्ल कुल्हाड़ी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। खबर भदोही जनपद की क्राइम ब्रांच और उच्च थाना पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई को जुड़ी है, जहां नेशनल हाईवे पर एक एसडीएम गाड़ी से 30 लाख रुपए का कीमत का गांजा बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने 5 क्विंटल 20 किलो गांजे के साथ 2 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया। दरअसल नेशनल हाईवे के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने हाईवे से संबंधित थानों को क्राइम ब्रांच की टीम को निर्देशित किया था, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने डीसीएम गाड़ी को उच्च थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 19 से पकड़ा है। बता दें, डीसीएम गाड़ी में 5 कुंतल 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने डीसीएम गाड़ी के साथ अंकित पवार और शिवानंद निषाद नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामले में एक व्यक्ति अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि विशाखापट्टनम से गाजियाबाद गांजा की बड़ी खेप भेजी जा रही थी। गाजियाबाद समेत आसपास के इलाकों में यह गांजा सप्लाई होना था। कि उसके मैटर में जो अभी तक मुझे जानकारी हुई है कि उस पर जो है विजय मिश्रा ने उसे एक फर्जी मालवानी थाना है मुंबई में, एक फर्जी रेप का केस उस पर, उसके भाई पर और जो उसके सहयोगी उन पर कराया है। तो कल उसे महाराष्ट्र की पुलिस आई थी उसके घर पर और उसका कहना है कि उसके साथ एक धोती कुर्ता पाजामा पहन के भी व्यक्ति आया था, जिसने धमकी दिया था कि तुम अपना केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें ऐसे ही झूठे मुकदमे फंसाया जाएगा। और उन्होंने धमकी दिया था कि 2 दिन में आप अपनी बेल करा लीजिए, नहीं तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा। उसी पर इसलिए वीडियो वायरल किया है। और रही बात विजय मिश्रा के मुकदमे में, तो उसका रिमांड बन गया है। 2-1 दिन में उस पर चार्जशीट लग जाएगी और फिर हम इसको ट्रायल पे लगवाएंगे। अब रुक करेंगे बाराबंकी की ओर, जहां बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र से एक खबर सामने आई है, जहां एक पीड़िता को न्याय न मिलने पर थाने में जाकर आत्महत्या करने का उसने प्रयास किया है। बता दें, पुलिस से प्रताड़ित होकर महिला ने अब एसपी से भी न्याय की गुहार लगाने का दावा किया। साथ ही आपको बता दें, पीड़ित महिला की थाने में 20,000 रुपए की डिमांड की गई महिला से। इसी बीच आगे आपको बताते चलेंगे, पीड़िता का आरोप है कि दरोगा प्रेमेंद्र सिंह की डिमांड न पूरी होने पर लॉकअप में डलवाकर पिटाई भी करवाई गई, जिसके बाद महिला ने मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र भेजकर दरोगा और विपक्षी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आपको बता दें, पूरा मामला लोनी कटरा थाना क्षेत्र के बिजौली गांव का है। हम तहसील में सब जगह हो गया है, पहले भी हुआ है, भाटे में भी। यहाँ तो साहब यही हालत, कोई पानी का कोई निकास नहीं। कितने सालों से ये समस्या चली आ रही है? मेरे साहब हमारे तो हॉस्टल की चली आ रही है। अच्छा, खिरंजा प्रधान ने पिछली योजना में लगवा दिया जी यहाँ तक, तो ये भी नीचे खिरंजा इसमें कोई भरा करके ना लगवाए, इसमें गिनगानी दे पानी का कोई।
और खबर बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र के गांव अब्दुल्लापुर हसन की है, जहां पर बारिश के चलते रास्तों पर पानी भर गया है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इस दौरान स्थानीय लोगों ने ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में पक्षपात करने का आरोप लगाया। तो वहीं कई सालों से किसी भी गांव के किसी रास्ते पर हालात खस्ता होने का भी दावा किया गया। साथ ही आपको बता दें कि शिकायत के बावजूद भी ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में पक्षपात करने का आरोप सामने आया है। और इसी के साथ ही गुस्साए ग्रामीण प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाते नजर आए।